दोस्तों अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो दूसरा T20 होने वाला है उसमें पाकिस्तान टीम में क्या चेंजिंग हो सकती है या क्या चेंजिंग होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो जहां कल मैच है पाकिस्तान का, इस पिच पे लास्ट के जो 3 मैचेस हुए हैं T20 पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज हुई थी, वो तीनों मैच लाहौर में हुए थे। उन तीनों मैचों में एक हाई स्कोरिंग रन हुए थे और जिसने पहली बैटिंग की थी एक दफ़ा 200 रन बने और दो दफ़ा 190 प्लस रन बने और एक दफ़ा तो बांग्लादेश ने 196 रन बनाए। तो आप अंदाज़ा कर ले कि ये कितनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं। लेकिन दोस्तों हमारे बैट्समैनों का तो इतना ही बुरा हाल है कि उनको आप सीधी सीधी पिच पे भी खिला दो तो मुझे नहीं लगता कि अब वो इतने रन बना पाएंगे जिस तरह उनकी हालत है। पाकिस्तान का कोई बैट्समैन फॉर्म में ही नहीं है। साहिबजादा फरहान ऊपर से थोड़े बहुत रन कर रहे हैं, मतलब वो भी एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग जो होती है ना उस तरीके से नहीं, लेकिन बाकियों के मुकाबले में वो ऊपर से बेहतर कर रहे हैं। उसके अलावा नीचे से मोहम्मद नवाज और बीच का जो सारा मामला है ना वो बिल्कुल खाली है। चाहे साइम अयूब हो, बाबर आजम ने कमबैक किया, वो भी बिल्कुल फेल हुए पहले मैच में। हसन नवाज, हमारे आगा सलमान, वो तो पता नहीं T20 टीम में खेल क्यों रहा है। असल सवाल यही है भाई, उसकी जो परफॉर्मेंस वनडे और टेस्ट में आई थी उस चीज़ को वो T20 क्रिकेट में कैरी नहीं कर सका। उसके अलावा नीचे फिर हसन नवाज हो गए, मतलब हमारे प्लेयर बैटिंग में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो फिर हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि अगर इनकी पहली बैटिंग आ गई तो क्या ये इस पिच पे 200 रन मार पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, बहुत मुश्किल लगता है। फिर अगर मैं टीम चेंजिंग की बात करूं तो वैसे तो एक सीधी सीधी चेंजिंग दिख रही है, जो जिस तरह की पैटर्न पे पाकिस्तान की टीम आजकल चल रही है, वो एक अबरार को बिठा के उस्मान तारिक को खिला देंगे तो सीधा सीधा है। क्योंकि अभी वो नसीम शाह को भी नहीं बिठाएंगे, भले ही वो बंदा फालतू में टीम में आया है अभी बिना किसी परफॉर्मेंस के, लेकिन अब उसको ये लेके आए हैं तो उसको मौका तो देंगे ये लोग। लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ एक चेंजिंग से पाकिस्तान टीम का काम बन जाएगा? असल सवाल ये है। अब आप देखें पाकिस्तान टीम में चल क्या रहा है। एक बंदा बैटिंग ऑलराउंडर है और वो अपनी बॉलिंग की वजह से टीम में खेल रहा है कि भाई वो बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा है। और एक बंदा बॉलिंग ऑलराउंडर है जिसको आप बॉलिंग ही नहीं देते, फहीम अशरफ। मतलब जब आपके सारे तीर फेल हो जाते हैं, आपके मतलब सारे प्लेयर फेल हो जाते हैं, फिर आप उसको लेके आते हो बॉलिंग पे। नहीं तो आप उससे बॉलिंग नहीं करवाते। ये चीज़ बहुत देखी है हमारे कैप्टन को, उसकी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो भाई फिर आप उसको खिला क्यों रहे हो? फिर दूसरा सवाल, अगर साइम अयूब को आपने एज अ बॉलर ही खिलाना है, मतलब आप उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस पे खिला रहे हो ना उसको, तो भाई आप एक बॉलर कम कर दो पीछे से, आप अबरार को बिठा दो। सही है, अबरार को बिठा के आप एक बैट्समैन ऐड कर दो अपना। फिर पता चलेगा ना, ये जो आपके ऑलराउंडर खेल रहे हैं, साइम अयूब हो गए, साथ में उनके मोहम्मद नवाज हो गए, फिर आप कप्तान साहब खुद भी बॉलिंग कर लेते हैं। जब साइम अयूब एज अ पांचवा बॉलर खेलेगा ना कि हाँ अब मैं ही पांचवा बॉलर हूँ, मैंने ही 4 ओवर करने हैं, फिर पता चलेगा असल पोटेंशियल के, यार अब इस लड़के में क्या पोटेंशियल है बॉलिंग में। और वो खेल भी इसी वजह से रहा है। अभी तक तो आप उसको इस तरीके से खिला रहे थे कि यार अगर ये एक आध ओवर में पिट गया तो बाकी ओवर उससे नहीं करवाएंगे। फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, फिर आप उसको खिलाओ फहीम अशरफ, जिससे आप बॉलिंग नहीं करवाते, फिर आप उससे प्रॉपर बॉलिंग करवाओ। आपकी बॉलिंग लाइन क्या हो जाएगी? आपके 2 फास्ट बॉलर, नसीम शाह को भी टीम में नहीं होना चाहिए भाई, उसको भी आपने ऐसे ही वसीम जूनियर के साथ इतनी ज्यादती की है। आप नसीम शाह को भी बिठाओ टीम से, ठीक है। आप खिलाओ शाहीन शाह अफरीदी को, वसीम जूनियर को, ये आपके हो गए 2 फास्ट बॉलर। और तीसरा फास्ट बॉलर आपका हो जाएगा फहीम अशरफ, ये आपके 3 फास्ट बॉलर हो गए। फिर आपका मोहम्मद नवाज और साइम अयूब, 5 बॉलर हो गए आपके पूरे, ठीक है। आप छठे बॉलर को क्यों खिला रहे हो? आप अपनी बैटिंग बढ़ाओ। और फिर अगर आपको लगता है कि बीच में कोई बॉलर गंदी बॉलिंग करेगा तो आप खुद कप्तान साहब सलमान अली आगा, आप आ जाओ बॉलिंग पे। छठा ऑप्शन तो है ना हमारे पास। तो बस इतनी ही बॉलर चाहिए होते हैं, अब 8-9 बॉलर तो नहीं चाहिए होते T20 क्रिकेट में। अगर उसमें से भी 2-3 बॉलर पिट गए तो भाई फिर आपका दिन ही खराब है, आपकी बॉलिंग ही गंदी है। आप किसी बॉलर के बैकअप के लिए एक और बॉलर खिलाओ तो ये तो फिर फायदा नहीं है। इस तरह तो पाकिस्तान की टीम कभी भी नहीं बनेगी। और फिर आपने उस्मान खान को भी टीम में डाला है, उसको आप इसी वजह से इतना नीचे खिला रहे हो क्योंकि ऊपर उसकी जगह नहीं बन रही। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान एक साथ ओपनिंग कर रहे हैं। या तो अगर आपने एक प्रॉपर बॉलर ही खिलाना है, आपको साइम अयूब की बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस है लेकिन इतना नहीं है कि आप उसको पूरा पूरा बॉलर बना के नहीं खिला सकते, तो भाई फिर आप उसको ड्रॉप करो यार। आप साहिबजादा फरहान और उस्मान खान से ओपनिंग करवाओ, आप खिलाओ अपनी पूरी बॉलिंग, सही है। और एक और बैट्समैन ऐड कर दो आप नीचे, अब्दुल समद को खिला दो, या जो भी आपके पास है इस वक्त अवेलेबल, अब्दुल समद ही वैसे अवेलेबल है। ये टीम आपकी सही बन जाएगी। अगर हमने हमारी टीम से साइम अयूब को हम ड्रॉप कर देते हैं इस वक्त, सही है, क्योंकि वो एज अ मेन बैटर खेल रहा है जिसमें उससे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है। आपकी बैटिंग साहिबजादा फरहान उस्मान खान हो गए,
वन डाउन आपका बाबर आजम होगा। 4 पे आप खुद हो गए कप्तान जो है सलमान अली आगा। 5वें नंबर पे हसन नवाज आ जाएंगे। 6ठे नंबर पे आप खिलाओ मोहम्मद नवाज को। 7वें पे अब्दुल समद। 8वें पे फ़हीम अशरफ। 9वें पे वसीम जूनियर। 10वें पे शाहीन शाह अफरीदी। 11वें नंबर पे एक आपका स्पिनर, चाहे आप अबरार को खिला रहे हो चाहे आप उस्मान तारिक को खिला रहे हो। ये आपकी प्लेइंग 11 हो जाएगी, आपकी बैटिंग भी सेट हो जाएगी और आपके पास बॉलर भी पूरे हो जाएंगे। अगर आपको ये प्लेइंग 11 नहीं खिलानी है और आपको साइम अयूब के साथ ही जाना है तो भाई फिर आप अबरार को बिठा दो, आप करवाओ ओपनिंग इन्हीं से, साहिबजादा फरहान साइम अयूब से। बाकी बाबर हो गया, सलमान अली आगा हो गया, हसन नवाज हो गया, मोहम्मद नवाज हो गया, ये सारे वही हो गए। आप बीच में एक अब्दुल समद को ऐड करो 6ठे-7वें नंबर पे और वहाँ से आप अबरार को बिठा दो। आपकी बॉलिंग भी पूरी और आपकी बैटिंग भी लंबी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट इतना बड़ा रिस्क लेगा कैसे भाई? ये ऑलराउंडर्स करते तो हैं कि हमें ऐसे बंदे चाहिए जो बॉलिंग भी करते हों और बैटिंग भी करते हों, लेकिन जब उन बंदों को प्रॉपर बॉलिंग करने की बात आएगी तो फिर इनकी सारी हवा निकल जाएगी, फिर ये खिला नहीं सकते। ये साइम अयूब को कभी भी एज अ प्योर बॉलर खिला ही नहीं सकते भाई, जो सीधी सी बात है। ये इनके जहन में यही होता है कि यार अगर एक आध ओवर अच्छा कर गया तो कंटिन्यू करवा लेंगे, अगर नहीं किया तो किसी और बॉलर से करवा लेंगे, और उसके बैकअप में आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाए जा रहे हो। वही पाकिस्तान की टीम क्या बनेगी, क्या बनानी चाहिए, ये समझना इस वक्त इस मैनेजमेंट के साथ बहुत ही मुश्किल है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, किन लड़कों को होना चाहिए टीम में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।